हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। हमने पिछले वीडियो में आपको परागण के बारे में बता दिया था, परागण कितने प्रकार का होता है। आज हम बात करेंगे स्वपरागण की। स्वपरागण अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन। तो स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण क्या होता है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए स्वपरागण, देखिए स्व का मतलब होता है, मान लेते हैं कोई एक पौधा है, ये क्या है, पौधा है। अब इसी पौधा का कोई एक पुष्प है, एक फला पुष्प है। तो ध्यान दीजिए आपको स्वपरागण क्या है। तो देखिए स्वपरागण में जो होता है, जब एक पौधे के किसी पौधे के पुष्प, किसी पौधा का पुष्प, जब पुष्प के परागकण उसी पौधे के अर्थात उसी पौधे के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर जब मिलेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे। क्या कहेंगे, स्वपरागण। ध्यान दीजिए, आप एक मान लेते हैं यह कोई पौधा का पुष्प है, क्लियर है। यही पौधा का पुष्प का परागकण जब इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या फिर इसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के, मान लेते हैं एक इधर पुष्प है, अब इसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब यह परागकण गिरेगा, तो वहां पर कौन सी प्रक्रिया होगी, स्वपरागण। कौन सी प्रक्रिया, स्वपरागण। ध्यान दीजिए, आपको नहीं समझ में आता आपको बताते हैं। मान लेते हैं कोई पौधा है, यह आपका एक पौधे से जुड़ा हुआ है, एक पुष्प है। अब यही पुष्प का परागकण और यही वर्तिकाग्र पर जब आपस में मिलेंगे, तो आपका क्या कहलाएगा, स्वपरागण। या तो फिर आपका एक पौधे के किसी पुष्प के उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के परागकण और वर्तिकाग्र आपस में जाकर मिलेंगे, उसे हम लोग कहेंगे स्वपरागण। क्या कहेंगे, स्वपरागण। स्वपरागण को हम लोग दो भागों में पढ़ते हैं। एक है स्वयुग्मन परागण, स्वयुग्मन परागण, और एक है आपका सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण। क्लियर है, सजात पुष्पी परागण, क्लियर है। देखिए स्वयुग्मन परागण, स्वयुग्मन परागण क्या है। देखिए, जब मान लेते हैं किसी पौधे के पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेगा, वह कहलाएगा आपका स्वयुग्मन परागण, स्वयुग्मन परागण कहलाएगा। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, उसी पौधे के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेगा, तो वह आपका कहलाएगा स्वयुग्मन परागण। अब देखिए सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण में क्या होता है, एक पौधा है, एक यह पुष्प है, पहला पुष्प है, इसका परागकण इसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब जाकर गिरेगा, तो वह कहलाएगा सजात पुष्पी परागण। क्या कहलाएगा, सजात पुष्पी परागण। क्लियर है, आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो ध्यान दीजिए, स्वपरागण, किसी पौधे के पुष्प के परागकण या फिर वर्तिकाग्र जब आपस में मिलेंगे, वहां पर कौन सी क्रिया होगी, स्वपरागण की क्रिया होगी। या फिर इसी पौधे के पुष्प के परागकण इसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेगा, तब पर भी आपको कहलाएगा स्वपरागण। यह दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से। पहला प्रकार है आपका स्वयुग्मन परागण, दूसरा है सजात पुष्पी परागण। क्लियर है। देखिए सजात पुष्पी परागण और स्वयुग्मन परागण क्या होता है। स्वयुग्मन अर्थात यह पुष्प है, यही पुष्प के परागकण और यही पुष्प के वर्तिकाग्र जब आपस में मिलेंगे, तो आपको कहलाएगा स्वयुग्मन परागण। और ध्यान दीजिए सजात पुष्पी परागण, देखिए यह पौधा है, यह पौधा का पुष्प है, इसी पौधा का क्या कहते हैं, परागकण है। अब यही पौधे में कोई अन्य पुष्प होगा, इसका परागकण इस पे जाकर जब गिरेगा, तो वह कहलाएगा सजात पुष्पी परागण। क्लियर है, समझ में आया आपको।